दोस्तों, आपका स्वागत है छुट भैया पोल खोल वीडियो में। जैसा कि हम देखते हैं, अपने छोटे बड़े कामों के लिए हम अपने आसपास के या जान पहचान के कोई भी छुट भैया नेता को क्या है संपर्क करते हैं। वह कैसे हम से अपने मनमाने तरीके से अपनी शर्तों को मनवाता है और हमारा काम नहीं करता है। इसी बात की सत्य घटना हम बताने जा रहे हैं, तो देखिए वीडियो को अंत तक। बात उन दिनों की है जब क्या है चलन में था चुनाव की दावेदारी हो रही थी, टिकटों की दावेदारी हो रही थी। ऐसे में छुटभैये नेताजी ने कैसे फायदा उठाया। जैसा कि आपको पता है, देश भर में लगभग 43 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा नहीं मिला है, बंद कंपनियों से, सोसाइटियों से, चिटफंड कंपनियों से। अब चूंकि हमारे भी किसी न किसी जान पहचान वाले का पैसा फंसा हुआ होगा आज भी कोई न कोई चिटफंड कंपनी में, और हम सोचते हैं कि हमारा लाखों रुपए फंसा हुआ है चिटफंड कंपनी में, तो क्यों ना इसको लेने का प्रयास किया जाए। अब चूंकि उन छुटभैया नेताजी को टिकट के लिए अपना भीड़ जुटाना था, समर्थन के लिए दिखाना था, तो उन्होंने एक पहले ही प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि आज की डेट में ऐसा मुद्दा चुनो जिसका कोई सरकारी ऑफिस नहीं सुनता हो, जिससे लोग परेशान हो, घर घर की कहानी हो। अब बात आती है, ऐसा ही एक मुद्दा है चिटफंड का, जमा पैसे वापस नहीं मिलने का। जैसा कि हमारा सबका किसी न किसी घर का पैसा जमा है, तो उन छुटभैया नेता ने हमसे संपर्क किया और कहा कि भाई आपका पाई पाई मैं दिला दूंगा, चाहे मुझे चिटफंड मालिक की गोली का शिकार भी होना पड़े, तो मैं गोली अपने सीने पर खाऊंगा, उनको छठी का दूध याद दिला दूंगा। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं क्या है बड़े बड़े सरकारी पद वालों व्यक्तियों से भी भिड़ जाऊंगा, सरकार से भी भिड़ जाऊंगा, साथ आपको देना होगा मुझे। जी हाँ, तो हमने भी सोचा भाई घर बुलाए ही अपनी समस्या का हल हो रहा है, तो ऐसे में हम क्यों ना इसका लाभ लिया जाए। लेकिन वो तो पहले से ही अपनी प्लानिंग बना के आए थे, तो उन्होंने कहा भाई आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स दीजिए ताकि मैं उनको भेज सकूं और टाइम ले सकूं नेताजी से आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए। जैसा कि वो एक तरह ये कह दूं, बड़े नेताओं के दाएं बाएं फोटो खिंचवा के फेसबुक यूट्यूब पर डालते रहते थे, तो हमें भी उन पर विश्वास करने में देर ना लगी। अब जैसा कि उन्होंने कुछ चिटफंड कंपनियों के साथ से पैसा लेने का धरना प्रदर्शन की फोटो भी दिखाई, वीडियो दिखाए, तो हमें और पक्का विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति विशेष हमारा पैसा जरूर दिला देगा। लेकिन जब उन्होंने 5,000 रुपये लिए, डॉक्यूमेंट्स लिए, अब बात आती है जब हमने उनको 10 दिन बाद टोका कि भाई आपने हमसे घर आकर पैसे लिए थे, डॉक्यूमेंट्स लिए थे, उनका क्या रहा। अब चूंकि दोस्तों नेताजी के पास खुद का कोई काम धंधा तो था नहीं जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। अब उन्होंने चूंकि अपने खर्चे में वो 5,000 रुपये अंदर कर लिए थे खाने पीने पार्टियों में, जो कि उनकी बैठके बड़े बड़े नेताओं के साथ होती रहती थी, या कह दूं वह बड़े बड़े नेताओं की चमचागिरी चिलम भराई करते थे, तो उन्हें कुछ ना कुछ दिन भर डोलने के लिए पैसे की जरूरत रहती थी, तो उसमें पैसा उनका खर्च हो जाता था। अब बात आती है, अब वे मुझे क्या जवाब देते। उन्होंने कहा कि भाई आपकी बात को मैंने पहुंचा दिया है, तो अभी कुछ दिनों में कार्रवाई हो सकती है। साथ ही उन्होंने अपने राजनीति को चमकाने के लिए एक बड़ा प्लान बना लिया था, जिससे वह सोच रहे थे क्यों ना इन
लोगों की कमजोरी का फायदा उठा सके। अब चूंकि नेताजी ने 5-5 हजार रुपए करके कम से कम 20 परिवारों से ऐंठ लिए थे, सब उनसे तगादा करने लगे कि भाई हमारा पैसा अभी तक भी नहीं मिला है। अब ऐसे में नेताजी करते तो क्या करते, उन्होंने फिर एक बड़ा प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि चुनाव में टिकट मिलने के लिए जन प्रदर्शन चाहिए, और इससे बढ़िया मौका क्या होगा जन प्रदर्शन का। जन प्रदर्शन में मेरे साथ 20 परिवारों के सदस्य होंगे, यानी 20 परिवारों में के मैंने कह दिया भाई, 20 लोगों से कह दिया अपने साथ 10-10, 20-20 लोग और लेके आइए। अब चूंकि मिनटों में ही भीड़ जमा हो गई, जैसा कि हमें पता है कि मरता क्या ना करता, क्यों दोस्तों। ऐसे में जो कि चिटफंड जमा करता थे, निवेशक थे, उनको उम्मीद जगी कि आज तो काम हो जाएगा ही। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी जिला विशेष में टिकट बांटने वाले नेताजी थे उनके पास गए और हमारे नाम का जमा पैसा वापस दिलाने का पत्र लिखा और साथ में हमसे सबसे दस्तखत भी कराए। और चूंकि उनको अपना निशाना साधना था और अपने जन समर्थन को दिखाना था कि भाई मेरे साथ इतने लोग हैं, तो अब चूंकि 200-400 की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। अब चूंकि टिकट बांटने वाले व्यक्ति विशेष को भी लगा कि भाई यह तो अच्छा नेता है, इसके साथ इतने जन समर्थन हैं, तो क्यों ना इसको टिकट देने का फैसला किया जाए। अब जैसा कि आला कमान के पास उन्होंने उस व्यक्ति विशेष का नाम भेज दिया। जैसा कि आपको पता है, जो भी बड़ा आला कमान होता है वह टिकट देने से पहले व्यक्ति विशेष की पूरी प्रोफाइल, जन्म कुंडली खंगाल लेते हैं कि यह व्यक्ति हमारी पार्टी को कितना लाभ कर सकता है, यह चुनाव जीतेगा या हारेगा। अब चूंकि उन व्यक्ति विशेष की हिस्ट्री को खंगाला गया तो पता पड़ा यह तो हर घर से क्या है 5-5, 10-10 हजार रुपए उगा चुका है चिटफंड से पैसा दिलाने के नाम पे, और उन पैसों को डकार चुका है। तो अब चूंकि नेताजी की हकीकत आला कमान के सामने थी, तो नेताजी को जिले विशेष के टिकट देने वाले व्यक्ति ने बुलाया और उन्हें समझा दी हकीकत कि भाई ऐसे टिकट नहीं मिलता, जैसा आप झूठी बात करके लोगों से क्या है भीड़ इकट्ठा करते हो और उनसे पैसे भी लिए हैं। तो अब नेताजी के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने सोचा यहां तो दाल गली नहीं अपने जिले में। अब बात आई कि अब दूसरे टिकट की दावेदारी के लिए अभी से हम इस जन सैलाब को क्या है दूसरे राज्य में दिखाएं और बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों वालों को भी आमंत्रित कर लें, न्यूज वालों को भी आमंत्रित कर लें। 10-20 फोटो हमारी न्यूज़पेपर में छप जाएगी, चर्चा हो जाएगी। अब चूंकि नेताजी को खर्चा भी खत्म हो रहा था और उन्हें अधिक खर्चे की आवश्यकता थी, दूसरे राज्य में जाकर धरना प्रदर्शन जैसी दिखावा करने के लिए टेंट वालों को भी पैसा देना था। तो उन्होंने फिर से एक वादा किया। उन्होंने कहा कि भाई अब चूंकि यहाँ तो हमने अपनी याचिका दे दी है पैसा देने के लिए, अब हमें फला राज्य में फला बड़े सरकारी आदमी के पास ज्ञापन देना होगा और उसके लिए हमें बड़े स्तर पे धरना प्रदर्शन करना होगा। आपको यह टोपी बनवानी होगी, यह टी शर्ट लेनी होगी, हाथों में झंडे लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए खर्चा करना पड़ेगा और बस भर के जाना पड़ेगा। तो क्या है आपको 5-5 हजार रुपए और देने होंगे। अब जैसा कि जमाकर्ता परेशान है, हैरान है, वह सोच रहे थे क्यों ना हमें 5-10 हजार रुपए खर्च करने के बाद हमारे लाखों जमा रुपए मिल जाएं, तो कैसा रहेगा हमारी बची कुची जिंदगी जो अब तक धक्के खा के कट रही है, अच्छी तरह कट जाएगी। ऐसे में क्या है सभी लोगों ने पैसे दे दिए, लेकिन अब बात आती है बड़े स्तर पे, जब
वह उस छुट भैये नेता को छोटे जिला स्तर पे पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बड़े मंच पे आयोजन करके धरना प्रदर्शन दिखाने का प्रयास किया। चूंकि उन्होंने कोई सरकारी परमिशन नहीं ली थी इस तरह के धरना प्रदर्शन की, तो उन्हें पुलिस के जरिए क्या है कुछ समय के लिए शांति भंग के अंदर में जेल के अंदर डाल दिया। तो उन्होंने इस घटना को ही क्रांतिकारी सत्याग्रह की घटना का नाम दे दिया। देखिए चुटभैया नेताजी ने कैसा पाल्टी मारी अपने जमाकर्ताओं को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या आप भी इस तरह की घटना का शिकार हुए हैं? चूंकि दोस्तों बंद कंपनियों, सोसाइटी, चिटफंड जमाकर्ताओं का पैसा दिलाने के लिए चिटफंड एक्ट 1978 में ही बन गया था। जैसा कि 1978 में ही आपको पैसा देने के एवज में सुविधाएं नहीं मिलती है, प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो आप अपना क्या है शिकायत दर्ज करा सकते हैं सीधा पुलिस थाने में जाकर। जिसके चिटफंड एक्ट जिसमें संशोधन कर दिया गया 2019 में, जिसमें यहां तक कि कहा गया है कि जो व्यक्ति आपसे धोखा करता है उसके खिलाफ अगर आप मामला दर्ज कराते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति विशेष की संपत्ति को नीलाम करा के आपके जमा पैसे दिलाए जाएंगे। अगर झूठ लगे तो आप किसी भी वकील महोदय से यह बात पूछ सकते हैं एक्ट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको जागृत सचेत करने के लिए, ठगी से बचाने के लिए वीडियो मैंने बनाया है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल को।